समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान के एक बयान को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जावेद अली खान ने कहा कि बीजेपी के फैलाए गए नैरेटिव का असर समाज पर पड़ा है और लोगों के बीच पहले जैसा आपसी विश्वास कमजोर हुआ है। जावेद अली खान ने आरोप लगाया कि प्रदेश और देश में ऐसा माहौल बनाया गया है जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हुआ है। जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम है, जहां बहुसंख्यक ज्यादा तादाद में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर आपस में जो एक दूसरे पर विश्वास होता था, वो विश्वास धर्म के आधार पर काफी उसके अंदर कमी आई है और वो विश्वास टूटा है। राकेश त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, ये पहली बार नहीं है जब बहुसंख्यक लोगों को इस प्रकार से निशाना साधा गया हो। आपके शब्दों में समाजवादी पार्टी या फिर इन नेताओं की ये बयानबाजी को आप किस तरीके से देखते हैं 2027 से पहले? चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, इस तरह की बयानबाजियां और बढ़ती जाएंगी। मजहबी गोलबंदी करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए इस तरह के बयान और दिए जाएंगे। जावेद अली खान जब ये बयान दे रहे हैं तो उनको इतिहास के पन्नों में झांक कर देखना चाहिए। देश में 1947 में जब देश का विभाजन हुआ मजहबी आधार पर, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस समय थी? भारतीय जनता पार्टी तो तब बनी भी नहीं थी। देश में मजहबी सांप्रदायिक ताना बाना किस तरह से बिगड़ा जब कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे चल रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी वहां कहाँ थी? जब हासिमपुरा और मलियाना के दंगे हो रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? और मुजफ्फरनगर के दंगों में जब लगातार हिंदू और मुसलमान दोनों के घर जल रहे थे, तब तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी मजहबी तुष्टीकरण के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। तो लगातार ये चेष्टा करते हैं कि कैसे मुसलमानों को गोलबंद किया जाए, कैसे उनको इकट्ठा किया जाए, उनको डरा करके भाजपा से रखा जाए। इसीलिए जानबूझ करके इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। ये घटिया बयान है और हिंदुओं को जानबूझ करके अपमानित करने की चेष्टा की जाती है। हिंदुओं को नफरती और जहरीला बताने की चेष्टा की जा रही है। शर्म आनी चाहिए। आज जिस तरह की भाषा और बयानबाजी का प्रयोग समाजवादी पार्टी के सांसद ने किया है, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को आज उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि उनकी इतिहास के तथ्य जानकारी कम है या जानबूझ करके ये टास्क अखिलेश यादव ने सौंपा है कि जावेद अली खान इस तरह की बयानबाजी करें। राकेश जी, देखिए ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का आरोप लगाया गया हो। इससे पहले भी बार बार ये कहा जाता रहा है। हमने पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी देखा या बाकी जगह जब चुनाव हुए वहां पर भी देखा कि बीजेपी सौहार्द को खराब कर रही है। इस प्रकार के बयानबाजी एक सुर में तमाम विपक्षी नेता क्यों कहते हैं? देखिए, जानबूझ करके ये व्यवस्था बनाई जाती है कि कैसे मुस्लिमों को एक साथ वोट बैंक बनाया जा सके, कैसे उनको भाजपा के खिलाफ डराया जा सके और डरा करके एकजुट करके अपने पक्ष में उनसे वोटिंग कराई जा सके। हिंदुओं के भीतर जातीय आधार पर विभाजन खोजा जाए और मुसलमानों को गोलबंद किया जाए। ये पुरानी रणनीति है। समाजवादी पार्टी की इस रणनीति में एमवाई के समीकरण पर वो चुनाव लड़ते रहे। अब वो पीडीए का नया एक लबादा ओढ़ करके सामने आए हैं और ये बिल्कुल राकेश जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी। प्रोफेसर धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब सीधा हम उनके पास चलेंगे और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे ये बयान हमेशा एक ही पार्टी से क्यों आता है और फिर क्यों ना कहा जाए कि बीजेपी की ओर से जो बार बार ये आरोप लगाए जाते हैं कि हिंदू निशाने पर हैं या फिर जो बहुसंख्यक है वो निशाने पर है, ऐसे में वो कहां किस पैमाने पर गलत नजर आता है? धर्मेंद्र जी। राकेश जी, आपके चैनल पे कह रहे थे पीडीए का लबादा लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी की नजरों में पीडीए समाज लबादा है। जब इनको वोट चाहिए तब लबादा नहीं नजर आता है। यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का कि पीडीए का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की नजरों में कितना है, ये आज आपके चैनल पे पूरे देश और दुनिया ने सुन लिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। अब रही बात कम्युनल पॉलिटिक्स, भारतीय जनता पार्टी का पहला एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सत्ता की मलाई चाटने के लिए कम्युनल पॉलिटिक्स का रास्ता चुना है और उसके बावजूद भी पीडीए की ताकत ने 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को
अयोध्या की लोकसभा सीट से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आशीर्वाद से कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म करने का संदेश दिया था। फिर भी भाजपाई अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इन्हें कम्युनल पॉलिटिक्स करना है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के संदेश को भी नहीं मान रहे हैं राकेश जी। तो राकेश जी को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि देश और प्रदेश की तरक्की किस चीज में सम्मिलित है। अगर उसका ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनको भारतीय जनता पार्टी को धर्मेंद्र जी, ये धोखा जो देने के मैजिक, जिस अलावा और कोई मैजिक रास्ता आप नहीं बात है। कर रहे हैं कि अयोध्या में चल गया, वो मैजिक क्यों नहीं कामयाब हो पाया जब सारा विपक्ष एक साथ हो जाता है, बिहार में या बंगाल में भी? नहीं, जहाँ कामयाब हुआ वहाँ की बात तो करेंगे नहीं करेंगे, बताइए मुझे। वहाँ की बात की? प्रयागराज में भी कामयाब कर लिए, हम चित्रकूट में भी कामयाब कर लिए। अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पता चलेगा कि पीडीए की ताकत क्या है। इसीलिए तो बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी, सुबह से लेकर शाम तक पीडीए को गाली देने काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। राकेश जी, क्या पीडीए का सम्मान नहीं करते आप? पीडीए को लबादा कहा गया आपकी ओर से। मुझे लगता है कि धर्मेंद्र सिंह जी की या तो समझ कम है या जानबूझ करके वो कैसे अपने मतलब की चीज को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जावेद अली खान ने स्पष्ट तौर पर जिस तरह से हिंदुओं को जहरीला कहने का काम किया है, पीडीए लबादा नहीं तो और क्या ओढ़ रहे हैं? पहले एमवाई का समीकरण था या नहीं था? इस एमवाई के समीकरण को ढकने के लिए ये पीडीए का नया लबादा ओढ़ करके आए हैं कि नहीं आए हैं? ये बार बार हिंदुओं को जातियों में बांटना, आखिरकार हिंदुओं के भीतर ही जाति क्यों देखते हैं? मुसलमानों के भीतर जातियां नहीं होती हैं क्या? क्या मुसलमानों के भीतर अशराफ और अजलाफ नहीं होते हैं क्या? क्या वहां सिया और सुन्नी नहीं होते हैं क्या? लेकिन मुसलमानों को हमेशा एकजुट करना, हिंदुओं को विभाजित करना और गोलबंद करके हिंदू मुसलमानों को डराना और हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान देना, ये समाजवादी पार्टी की पुरानी रणनीति है। और उसी पुरानी रणनीति के तहत जावेद अली खान का ये बयान है। धर्मेंद्र सिंह जावेद अली खान के बयान पर एक शब्द नहीं बोल पाए। चलिए धर्मेंद्र जी, आपसे मेरा एक सवाल यहाँ पर रहेगा कि अभी देखिए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आज की मैं बात करती हूँ, जब उड़ान भरी तो उसमें कुछ मुस्लिम बंधु भी थे, वो ये कहते नजर आए कि हमें विकास से मतलब है। तो चलिए, शायद फोन काट दिया। आप दोनों का शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।